हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ये एक मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर है जिसमें बोन मास डिक्रीज हो जाता है, बोन की माइक्रो आर्किटेक्चर डिटीरियोरेट हो जाती है और बोन्स फ्रेजाइल हो जाता है, जिससे फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है। मतलब यहाँ पर बोन क्वांटिटी भी कम हो जाती है और क्वालिटी वीक हो जाती है। नॉर्मल बोन रिमॉडलिंग, नॉर्मली हमारी बोन कंटिन्यूअसली रिमॉडल होते रहती है दो सेल्स के थ्रू, दैट इज ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट बोन रिजॉर्प्शन करता है जबकि ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मेशन करता है। हेल्दी एडल्ट्स में रिजॉर्प्शन और फॉर्मेशन बैलेंस रहता है, इसीलिए बोन स्ट्रेंथ मेंटेन रहती है। बेसिक पैथोफिजियोलॉजी, ऑस्टियोपोरोसिस में बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ पर बोन रिजॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है कंपेयर टू बोन फॉर्मेशन। इसका रिजल्ट होता है जिसकी वजह से नेट बोन लॉस होता है, बोन मिनरल डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है और बोन स्ट्रक्चर वीक हो जाता है। रोल ऑफ एस्ट्रोजन डिफिशियंसी मोस्टली पोस्टमेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस में देखा जाता है। ये नॉर्मली एस्ट्रोजन ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है और इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस को रिड्यूस करता है, लेकिन मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है और ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। IL-1, IL-6 और TNF जैसे साइटोकाइंस बढ़ जाते हैं। इसी वजह से रैपिड ट्रेबेकुलर बोन का लॉस होता है। एजिंग चेंजेस, इसे सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस भी कहते हैं। एज बढ़ने के साथ ऑस्टियोब्लास्ट का नंबर और फंक्शन दोनों डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से बोन का फॉर्मेशन कम हो जाता है। इसी वजह से इवन नॉर्मल रिसॉर्प्शन भी फॉर्मेशन के कंपैरिजन में ज्यादा लगने लगता है, जिसकी वजह से कॉर्टिकल और ट्रेबेकुलर बोन थिन हो जाती है। कॉर्टिकल बोन आउटर डेंस और कॉम्पैक्ट लेयर होती है बोन की, जबकि ट्रेबेकुलर बोन इनर स्पॉन्जी पार्ट होता है बोन का। कैल्शियम और विटामिन डी डेफिशिएंसी का भी रोल होता है। अगर विटामिन डी कम हो जाए तो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन हो जाता है। सीरम कैल्शियम लेवल कम होने पर पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज हो जाता है, जिससे सेकेंडरी हाइपरपायराथायरॉयडिज्म डेवलप होता है। पैराथायरॉयड हार्मोन ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को बढ़ाता है और बोन रिजॉर्प्शन और एक्सेलरेट कर जाता है, जिसकी वजह से मैक्रोस्कोपिक चेंजेस देखते हैं अभी हम। ट्रेबेकुलर बोन थिन, फ्रेजाइल और डिस्कनेक्टेड हो जाती है, जबकि कॉर्टिकल बोन पोरस और थिन हो जाती है। ओवरऑल रिजल्ट ये होता है कि बोन का माइक्रो आर्किटेक्चर वीक हो जाता है। फाइनल आउटकम, बोन स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है और फ्रैजिलिटी फ्रैक्चर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, जिसके कॉमन साइट्स हैं वर्टिब्रे, हिप एंड द डिस्टल रेडियस।